हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल पैटर्न्स। प्लांट किंगडम में जो टॉपिक है उससे पहले हमने सारी उसके डिविजन्स पढ़ चुके हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, है ना। ये सारी अपनी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज आप वो वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसके बाद ये लाइफ साइकिल पैटर्न आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे एक बात करते हैं सबसे पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम किसके लिए बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें कोई जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही है। किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर दो फेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो गैमीट प्रोड्यूस करता है वो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो स्पोरोफाइट होता है, वो डिप्लॉइड कंडीशन होती है, डिप्लॉइड जनरेशन होती है। तो उन दोनों जनरेशन का जब ऑल्टरनेट में वो जनरेशन ऑल्टरनेट करती रहती है तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हम बोल सकते हैं in the life cycle of a sexual producing plant there is a regular alternation between the gamete producing haploid gametophyte and the spore producing diploid gametophyte each producing the each other and it is called the alternation of generation। किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर जब दोनों फेसेस आपस में ऑल्टरनेट करती हैं और एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं तो उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी बेसिस पे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की यहाँ पर, जैसे ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। जैसे हमने सब में पढ़ा कि सब किसी का प्लांट मेच्योरली स्पोरोफिटिक है, किसी का गैमेटोफिटिक है, और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हमने हर डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में देखा है, पढ़ा है। तो आप प्लीज वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो और ये भी पूरी वीडियो वॉच करिएगा, तभी आप इसका लाइफ साइकिल पैटर्न इजीली समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये जनरेशन्स आपस में किस तरीके से आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं या आपस में ऑल्टरनेट कर रही हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ लाइफ साइकिल पैटर्न्स बने हैं कि उनका लाइफ साइकिल पैटर्न किस तरीके से होता है, उसमें कौन फेज पहले आती है, कौन सी फेज बाद में आती है। तो उसके बेसिस पे 3 लाइफ साइकिल पैटर्न है। लाइफ साइकिल पैटर्न 3 टाइप्स। फर्स्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड होती है डिप्लॉन्टिक, और थर्ड होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये 3 लाइफ साइकिल पैटर्न होती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 लाइफ साइकिल पैटर्न हैं, कौन कौन से। एक तो हो गया हैप्लॉन्टिक, सेकंड डिप्लॉन्टिक, और थर्ड हो गया यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक जो साइकिल है, ये जो साइकिल्स हैं, तीनों साइकिल, ये प्लांट्स के डिफरेंट डिविजन्स शो करते हैं, डिफरेंट मेंबर्स शो करते हैं। और हैप्लॉन्टिक साइकिल जिस प्लांट्स में, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होती है, ज्यादा होती है, उस स्टेज को, उस लाइफ साइकिल पैटर्न को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेच्योर प्लांट है, गैमेटोफिटिक है। मेच्योर प्लांट इसमें क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, जो एक हैप्लॉइड हो गया, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमीट्स यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, गैमीट्स फॉर्म हुआ। गैमीट्स फॉर्मेशन में जो गैमीट्स हुए वहां पे सिनगैमी हुई, और सिनगैमी से यहाँ पे बना जाइगोट। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्टेज यानी कि 2n स्टेज को शो कर रहा है, यानी कि ये वाली स्टेज हो गई स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योर प्लांट है वो कैसा है, हैप्लॉइड। तो ये होता है यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस से जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, वो स्पोर जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को फॉर्म करेगा। तो इतनी जो फेज है ये हो गई यहाँ पर गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट है, और ये वाली जो फेज हो गई ये हो गई स्पोरोफाइट। इस वजह से इसमें डोमिनेंटली कौन सी फेज आ रही है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज, इसलिए ये साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें जो एग्जांपल्स मिलते हैं देखने के लिए हमको, वो एल्गी शो करती है बहुत सी, जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लमाइडोमोनास। ठीक है,
उसी तरीके से हम नेक्स्ट साइकिल लेते हैं यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो फेस होगी डोमिनेंट वो कौन सी होगी, स्पोरोफाइट। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉयड, तो इसमें डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होगी, स्पोरोफिटिक कंडीशन डोमिनेंट होगी। तो ये भी बहुत से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इसमें एल्गी आ जाती है, जैसे फ्यूकस एग्जांपल है इसमें, और जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये शो करते हैं, उसका मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट होता है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट हो गया इसमें। स्पोरोफिटिक प्लांट जो है स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है यहाँ पर किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, मियोसिस होगा इसमें, और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और स्पोर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फिर गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड स्टेज लाता है, और उस हैप्लॉइड स्टेज में गैमेटोजेनेसिस होगा, जिससे क्या फॉर्म होते हैं, गैमीट्स, और वो गैमीट्स आपस में फ्यूज्ड होके सिनगैमी करके क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट को। और ये जाइगोट जो है डिप्लॉयड स्टेज है, यहाँ पे फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन करके ये किसको फॉर्म करेगा, स्पोरोफिटिक यानी कि मैच्योर प्लांट को। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज है गैमेटोफाइट, वो सिर्फ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट, गैमीट्स जो है ये यानी गैमेटोफाइट, और ये कौन सी फेस हो गई, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इसमें डिप्लॉन्टिक स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट है, जिसलिए लाइफ साइकिल का पैटर्न क्या बना, डिप्लॉन्टिक। तो इसमें जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं वो आ जाते हैं, और एल्गा आ जाती है यहाँ पे फ्यूकस। एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं फ्यूकस और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब लास्ट साइकिल पैटर्न है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो पैटर्न है ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स शो करते हैं। इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों के फेसेस लगभग एक दूसरे को मतलब इंटरडिपेंडेंट होती है, और इसमें जो है लगभग इक्वल फेसेस शो करता है। तो इसमें मेच्योर प्लांट अगर स्पोरोफिटिक है तो जितने भी इसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, वो इस साइकिल को शो करेंगे, और कुछ एल्गी भी जो होती है वो इस लाइफ साइकिल को पैटर्न को शो करती है। ठीक है, और इसमें जो है स्पोरोफाइट प्लांट है, मैच्योर प्लांट हो गया स्पोरोफाइट, वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा कौन से डिवीजन से, मियोसिस के थ्रू। ठीक है, मियोसिस के थ्रू उसने स्पोर्स प्रोड्यूस करे, वो हेटेरोस्पोरस या होमोस्पोरस कंडीशन हो सकती है। स्पोर्स जो है गैमेटोफाइट स्टेज को फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड स्टेज को, जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, उनके सिनगैमी से, उनके फ्यूजन से क्या फॉर्म होगा यहाँ पर फिर जाइगोट, जो डिप्लॉयड स्टेज आ गई, और वो डिप्लॉयड क्या बनाएगा फिर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर फिर स्पोर मदर सेल्स बनेंगी, स्पोरेंजिया बनेगा, उनके अंदर स्पोर मदर सेल्स बनेंगी, उसमें मियोसिस होगा, जिससे क्या बनेंगे, स्पोर्स। तो इसमें लगभग डिप्लॉयड और हैप्लॉइड स्टेज लगभग जो है वो इक्वल होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स आ जाते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसमें एग्जांपल्स ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आ सकते हैं, और अगर मैच्योर प्लांट उसका गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट से पहले गैमेटोजेनेसिस होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट को बनाएगा, स्पोरोफाइट में फिर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जो है वो डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, फिर वो दोबारा गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल पैटर्न कौन सा हुआ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो हुआ। इसके अलावा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अलावा कुछ एल्गी भी होती हैं जो इस लाइफ साइकिल को शो करती हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स। मैं यहां लिख रही हूं इसके एग्जांपल, एक्टोकार्पस, कैल्प्स और पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुए किसके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के। ठीक, तो ये 3 लाइफ साइकिल पैटर्न हैं जिसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से लाइफ साइकिल और उसमें के अंदर किस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए, और इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। थैंक यू।